लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, मैं शुक्रगुजार हूँ नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी आली जनाब चिरागुद्दीन साहब के भला की कि इन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया और उसमें 3 मिनट ये खुद ही खा गए। तब कम से कम 7 मिनट हमको बोलना है, भले आप सुनिए या मत सुनिए, लेकिन हम बोलेंगे। इसलिए जी नकीब साहब का भी हुक्म है और मिंबर नूर पर अच्छे अच्छे उलमा व शौरा तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी साहब के बिला जो अभी सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि यूं कहिए कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा फरमा रहे हैं। और बिलखुसूस अली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर आलम किबला हबीबी साहब ये भी बतौरे बरकत मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। हजरात, अभी हजरत कारी अजमल रजा साहब खतीब इमाम दारवे ये आपसे कह रहे थे कि आप सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और आपसे बार बार हाथ उठवा रहे थे, आपसे हाथ उठवाया जा रहा था। मेरे दोस्तों, आखिर क्यों? इसमें इसका क्या फायदा है? मेरे प्यारे, आपको मालूम है कि सुभान अल्लाह अल्लाह की तस्बीह, सुभान अल्लाह अल्लाह की तस्बीह है। और सुभान अल्लाह कहने में बहुत ज्यादा सवाब है जिनकी कोई कायद नहीं। और आदमी जब मुसलमान, जब मोमिन सुभान अल्लाह कहता है तो उसकी जबान आमतौर पर साफ हो जाया करती है। तो मेरे दोस्तों, आप सुने, आपको कुछ समझ में आए, कोई गुफ्तगू की बात, कोई तकरीर की बातें आपको समझ में आए, या ना शरीफ जो शोरा पढ़ते हैं वो आपको समझ में आए या ना आए, बल्कि आप सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। मेरे प्यारे, मैं आपको बताऊं कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह ये कहलवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कहलवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके सामने हमारे खतीबो इमाम हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला तशरीफ रखते हैं। ये मदरसे में, ये मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते कभी किसी बच्चे से कोई गलती हो जाया करती है, किसी बच्चे से कोई खता हो जाती है। एक मर्तबा किसी बच्चे से एक गलती हो गई, हजरत ने सामने बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। वो बच्चा आया, कहा 7 डंडा भी लेके आओ। वो बच्चा एक छड़ी भी साथ लेके आया। और मेरे दोस्तों, उस्तादों की ये आदत होती है, तो बच्चे को मारते भी और छड़ी भी उसी से मंगवाते हैं, छड़ी भी उसी से मंगवाते हैं। तो कहा के साथ छड़ी भी ले आओ। अब वो बच्चा आया, कोई गलती की थी उन्होंने, कोई खता हुई थी उनसे, कोई गलती सरजद हो गई थी उनसे। हजरत ने कहा बेटा हथेली आगे बढ़ाओ। अब वो बच्चा हथेली आगे बढ़ाता है। और उस्ताद की ये आदत होती है, मुअल्लिम की आदत होती है, पढ़ाने वाले की आदत होती है कि वो बच्चों को पहले प्यार से समझाते हैं। अगर प्यार से समझ जाए तो ठीक है, जो समझदार बच्चा होता है वो प्यार से समझ जाता है। और अगर प्यार से समझ जाए तो ठीक है, और अगर प्यार से नहीं समझता है तो फिर मार से समझाया जाता है। तो मेरे प्यारे, इन्होंने कहा बेटा करीब आओ। बच्चा करीब आया, कहा हथेली आगे बढ़ाओ। लिहाजा जो ही उसने हथेली आगे बढ़ाया है, हजरत ने एक डंडा सड़क से लगाया है। अब वो बच्चा चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप, हजरत आपने ऐसा मारा, हजरत आपने ऐसा मारा, बहुत जोर चोट लगी है, चिल्ला रहा है। हजरत फरमाते हैं अबे चुप, मैंने तुमको चिल्लाने के लिए कहा है, मैंने तुमको रोने के लिए कहा है, मैंने तुम्हें शोर गुल करने के लिए कहा है, मैंने तुमको कब
कहा है कि तुम चिल्लाओ? अब वो बच्चा कहने लगा, हजरत आप रोने के लिए कहिए या मत कहिए, आप चिल्लाने के लिए कहिए या मत कहिए, लेकिन हजरत डंडे की मार जब आपने मारा है, डंडे की मार ऐसी मार है, जब मार पड़ी हथेली पे, जब चोट लगी है हथेली पे, और जब दिल पे एहसास हुआ है तो जबान से बेसाख्ता आह निकल गई है। आप चिल्लाने के लिए कहिए मत कहिए, लेकिन जब डंडे की मार हथेली पे लगी है, चोट हथेली को लगी है, एहसास जबान से निकल गई है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा मुसलमानों, आपसे कहा जाएगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए। अरे आपको कहा जाएगा आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, आपको कहा जाएगा और माशाअल्लाह कहिए। नहीं, बल्कि ये एक मोमिन की शान है, ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है कि जब गौसे आजम का नाम सुनता है तो मचल जाता है, मुस्तफा जान रहमत का नाम सुनता है तो तड़प जाता है। तो मेरे प्यारे ये कहेंगे आप सुभान अल्लाह कहिए, कौन कहेंगे? कारी अजमल साहब। ये आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब की बिला नहीं कहेंगे, हजरत अल्लामा मंसूर साहब की बिला नहीं कहेंगे, कारी जलाउद्दीन साहब नहीं कहेंगे, गुलाम रसूल साहब नहीं कहेंगे, और उलमा है ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि इनकी निगाहें आपकी होठों पे, आपकी जबान पे होती है, लेकिन शोरा की निगाह आपकी ज़ेब में होती है, आपके नोटों पे होती है, इसलिए वो जानता है। लतीफा नहीं तो लतीफा एक तो वो याद था, सुना दे तो दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायद 7 मिनट हो गया होगा, 3 मिनट टाइम बचा है। चलिए मैं मुख्तसरन अर्ज करूं, इसलिए मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। आज हजरत की तकरीर होनी है और हम भी इनकी तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और कारी चिरागुद्दीन साहब की भी बहुत अच्छी नकाबत हो रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जहां कारी चिरागुद्दीन साहब की नकाबत हो, लेकिन आप सोए नहीं, आप सोए नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जहां कारी चिरागुद्दीन साहब की नकाबत हो, आदमी वहां मर तो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। आदमी वहां मर तो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। तो आइए मैं आपको बताऊं, कबल दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का एक शेर पढ़ा है। मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि आला हजरत की शायरी पढ़ना तो आसान है लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। समझना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े अपने आप को आलिम कहलाने वाले आला हजरत के शायर तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। आप इनको मत सोचिए ये हमारे हैं, यानी जो बदअकीदे हैं, बदअकीदों में जो है अपने आप को अल्लामा कहता है, अपने आप को मुफ्ती कहता है, लेकिन बखुदा कह रहा हूँ वो पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है। अगर आला हजरत का वो शायर समझ लेता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका ईमान भी मुकम्मल हो जाता। मेरे दोस्तों मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन आओ मैं बताऊं, आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात। मैंने बारगाहे आला हजरत में सवाल किया कि हुजूर आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, लेकिन हुजूर आज इस दौर में राफिजी भी गुलाम मुस्तफा का दावा करता है, हुजूर इस दौर में खारजी भी गुलाम मुस्तफा का दावा करता है, हुजूर इस दौर में बदअकीदे भी गुलाम मुस्तफा का दावा करते हैं, लेकिन आपने फरमाया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात। तो बारगाहे आला हजरत से जवाब मिलेगा, जवाब आएगा कि नादान सुनो, अगर तुम इस शहर का मफहूम समझना चाहते हो तो मक्का चला जा, मदीना चला जा और वहां जाके देख ले हजरत सिद्दीक अकबर का नक्शे कदम राहे निजात। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो फरमाएंगे कि चला जा मक्का, सिद्दीक अकबर का नक्शे कदम राहे निजात है, फारूक आजम का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत उस्मान गनी का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत अली का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत हंजला का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत अबू दरदा का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत बिलाल हबशी का नक्शे कदम राहे निजात है, सलमान फारसी का नक्शे कदम राहे निजात है, हजरत सुहैब रूमी का नक्शे
कदम राह निजात है, करबला चले जाओ इमाम हुसैन का नक्शे कदम राह निजात है, करबला के शहदाओं का नक्शे कदम राह निजात है, तमाम गजवाई वहद के शहीदों का नक्शे कदम राह निजात है, जंगे बदर के शहीदों का नक्शे कदम राह निजात है। आसान जुमला और कर दूं और जुमला आसान फरमा दूं कि गौसे आजम का नक्शे कदम राह निजात है, इमाम आजम का नक्शे कदम राह निजात है, मुजद्दिद आजम का नक्शे कदम राह निजात है, मखदूम सिमना का नक्शे कदम राह निजात है, मखदूम बिहारी का नक्शे कदम राह निजात है, नूरुल उलमा का नक्शे कदम राह निजात है, बदरुल उलमा का नक्शे कदम राह निजात है। और आगे बढ़ो, वारिसे पाक का नक्शे कदम राह निजात है, साबिरे पाक का नक्शे कदम राह निजात है, गौसे बंगाला का नक्शे कदम राह निजात है, अल्लामा अरशद का नक्शे कदम राह निजात है, हुजूर ताजुश शरिया का नक्शे कदम राह निजात है, हजरत सरकार हुजूर हाफिजे मिल्लत का नक्शे कदम राह निजात है, हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का नक्शे कदम राह निजात है। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात, बात आगे बढ़ जाएगी और वक्त की किल्लत है। मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत किया। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आयना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, यानी मौत से बचना मुश्किल है। अगर कोई मौत से बचने के लिए किसी शीशे की चार दीवारी तैयार करा ले, अगर मौत से बचने के लिए लोहे का किला तैयार करा ले, लेकिन वो मौत से नहीं बच सकता। अगर कोई जहां भी आप रहें, मौत वहां पहुंच जाएगी। मैं वक्त नहीं लूंगा, हालांकि 10 मिनट हो ही गया होगा, लेकिन चलते चलते माजरत के साथ 2 मिनट और। मेरे दोस्तों, आप कहेंगे कि हम जहां जाएंगे मौत वहां कैसे पहुंच जाएगी। आपने सुना होगा हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। एक शख्स परेशान होता हुआ आया और बारगाह सुलेमानी में अर्ज किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर मुझे मौत से बचा लीजिए। क्या कहा आने वाले ने कि हुजूर मुझे मौत से बचा लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, आखिर तुम्हें हुआ क्या, मौत से मैं कैसे बचाऊंगा। तो हुजूर, अभी अभी मैंने देखा है कि मलकुल मौत मुझे घूर घूर के देख रहा है। अभी अभी मलकुल मौत की निगाह बार बार मेरी ही जानिब पड़ रही थी, इसलिए मुझे शक है कि कहीं वो मेरी रूह को निकाल ना ले, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं इंतकाल ना हो जाऊं। तो कहा, कहना क्या चाहते हो। क्या हुजूर, आपका ताबाए फरमान रब तबारक व तआला ने हवा को भी बना दिया है, आप हवा को हुक्म दे दें कि ये मुझे सरजमीन हिंदुस्तान पहुंचा दे, ये मुझे सरजमीन हिंदुस्तान पहुंचा दे। और वहां समंदर के बीच में एक जजीरा है, यानी एक टीला है, उस टीले के ऊपर रख दे। मुझे यकीन है कि जब वहां हम पहुंच जाएंगे तो चारों तरफ बीच में टीला है, चारों तरफ पानी है, समंदर के बीच में मलकुल मौत आएगा कैसे, हो सकता है मैं पहुंच जाऊं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, कहा ठीक है, तुम्हारी इन बातों पर अमल कर लिया जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हवा को बुलाया। सुलेमान ने फौरन हवा को बुलाया और कहा कि इस आदमी को हिंदुस्तान पहुंचा दो। और सिर्फ हिंद ही नहीं, बल्कि समंदर के बीचों बीच जो एक टीला है, जो एक खुश्क जमीन है, जो सूखी हुई जगह है, उस टीले पे ले जाके पहुंचा दो। लिहाजा फौरन हवा हुक्म की तामील करती है, वो आदमी को वहां से उड़ाती है, हवा उस इंसान को वहां से उठाती है और लाकर ठीक बीच समंदर के बीच जो है उस जजीरे के ऊपर रख देती है। जो ही वो आदमी उतरा टीले के अंदर ऊपर, जो ही वो आदमी को हवा ने लाके रखा, लिहाजा फौरन मलकुल मौत वहां पहुंच गए। मलकुल मौत वहां पहुंच गए और जो ही वो पहुंचा, पीछे से मलकुल मौत पहुंचे, बस उसका काम तमाम कर दिया, उनकी रूह कब्ज कर ली गई। लिहाजा वहां से लौटे और हजरत मलकुल मौत जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे तो कहा कि हुजूर, देखा आपने उस आदमी का किस्सा। कहा क्या हुआ। कहा कि हुजूर, आप, वो कह रहा था कि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाए। हुजूर, हैरत की बात यह है, असल बात यह है कि मैंने उस आदमी को बार बार इसलिए देख रहा था कि अल्लाह का हुक्म था। मलकुल मौत फरमा रहे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हुजूर, अल्लाह का हुक्म था कि मैं इस आदमी की रूह हिंदुस्तान के सरजमीन में जो समंदर के बीच टीला है, उस टीले के ऊपर कब्ज करो। और ये आपके मुल्क में खड़ा था, ये आपकी हुकूमत में खड़ा था, इसलिए मैं इसी हैरानी और परेशानी के आलम में बार बार मैं उसी को देख रहा था कि या अल्लाह, तेरा तो हुक्म है कि उनका रूह वहां कब्ज किया जाए, और ये यहाँ खड़ा है, वहां जाएगा कैसे। लेकिन हुजूर, खुदा की शान देखिए, ये आदमी वहां जाने का खुद ही तमन्ना कर लेता है। और
यूं ही ये आदमी वहां पहुंचा, आपके हुक्म से हवा ने यूं ही इनको ले जाके वहां उस टीले के ऊपर छोड़ा, मैं वहां पहुंचा और उनका काम तमाम कर दिया। मेरे दोस्तों पता ही चला कि मौत से बचना मुश्किल है, हर हाल में मौत आ जाएगी। इसलिए दुनिया में बहुत सारी जमात है, दुनिया में बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत तरह तरह के मजहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबका राय अलग अलग हो सकता है, सबका इत्तेफाक अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसी चीज है कि आप किसी गैर मुस्लिम को कहिए आपको मरना है, कहेगा हाँ मरना है। ईसाई को कहिए मरना है, हाँ मरना है। यहूदी को कहिए मरना है, हाँ मरना है। और मुसलमान को कहिए मरना है, वो कहेगा हम मरेंगे तो लेकिन देखा जाएगा, मरेंगे तो लेकिन सोचा जाएगा। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मौत कहीं भी रहो मौत पहुंच जाएगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला बोलने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तुबू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।